साथियों, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने चैनल बीके स्टडी ऐड पर स्वागत है साथियों। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था फार्माकोकाइनेटिक में पैसिव डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन, आज हम लोग पढ़ेंगे साथियों स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट का मतलब हुआ कि ऐसा ट्रांसपोर्ट जो कुछ स्पेशल चीज़ों से, जैसे कि हमारे सेल के कुछ स्पेशल पार्ट से होकर के होता है, उसे हम लोग कहते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। उसमें पहला जो हमारा ट्रांसपोर्ट है साथियों वो है कैरियर ट्रांसपोर्ट। कैरियर ट्रांसपोर्ट क्या होता है साथियों कि जो हमारा सेल होता है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, ड्रग या आयन और या फिर हार्मोन्स वगैरह से बाइंड करके फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर सबस्टेंस से वो मूव करते हैं हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, और फिर उस आयन या ड्रग को ला करके हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड में क्या करते हैं, छोड़ देते हैं या रिलीज कराते हैं, या फिर क्या करते हैं हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड से क्या करते हैं, पकड़ते हैं और उसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रिलीज कराते हैं। तो कैरियर जो होते हैं, कैरियर क्या होते हैं, ये ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो किसी चीज़ को कैरी आउट करते हैं। और हमारे प्लाज्मा प्रोटीन में, जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि हमारे प्लाज्मा प्रोटीन में कैरियर ट्रांसपोर्ट भी पाए जाते हैं, कैरियर मॉलिक्यूल भी पाए जाते हैं। तो कैरियर ट्रांसपोर्ट साथियों दो प्रकार का होता है। एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, जिसे हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी कहते हैं, और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अब हम लोग पहले देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है साथियों, इसमें जो मूवमेंट होता है ड्रग का या आयन का या फिर हार्मोन्स का या विटामिन का, वो अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। इसीलिए क्या होता है, इसमें किसी प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, तो क्या होता है, इसमें जो हमारा प्रोटीन होता है कैरियर प्रोटीन, वो होता है सल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, सल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्टर। ये क्या करता है साथियों, ये फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से मेडिसिन या आयन को, जैसे कि मान लो हमने मेडिसिन खाई तो हमारे इंटेस्टाइनल ल्यूमन में जो होता है कंसंट्रेशन मेडिसिन का, वो हमारे म्यूकोसल सेल से ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, म्यूकोसल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो हमारा सल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्टर होगा वो क्या करेगा, ल्यूमन से ड्रग के मॉलिक्यूल को बाइंड करेगा, पकड़ेगा, और फिर ये क्लॉकवाइज मूव करके ये हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से लेकर के इंट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी म्यूकोसल सेल के फ्लूइड के अंदर, म्यूकोसल सेल के इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर आएगा और यहाँ पे क्या करेगा, उस ड्रग को रिलीज कर देगा। इस प्रक्रिया में साथियों किसी प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार हो रहा है। तो ये हमारा हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें हमारा आता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर GLUT4, जो कि क्या करता है, ग्लूकोज को मसल सेल या फिर हमारे फैट सेल में क्या करता है, एब्जॉर्ब होने में मदद करता है। दूसरा हमारा टॉपिक है साथियों प्राइमरी। अब इसका हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का कुछ डिफिनेशन वगैरह जो लिखा गया है वो देख लेते हैं क्या है साथियों। वो हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इसमें क्या होता है, जो मूवमेंट होता है ड्रग का या आयन का, वो किस तरफ होता है, हमारे अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है, यानी फ्रॉम हायर टू लोअर की तरफ होता है। इसका एग्जांपल है GLUT4। एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखते हैं क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ सॉल्यूट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी इसमें ट्रांसफर जो होता है सॉल्यूट का वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है साथियों वो दो प्रकार का होता है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें क्या होता है, एनर्जी इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP। इसमें जो एनर्जी प्राप्त होती है वो सीधे ATP के हाइड्रोलाइज्ड होने से प्राप्त होती है। द ट्रांसपोर्टर जो करता है, जो ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल होता है बिलोंगिंग टू सुपर फैमिली ABC, यानी ATP बाइंडिंग कैसेट से बिलोंग करता है। अब इसमें क्या होता है, इंट्रासेलुलर लूप जो होता है ABC का यानी ATP बाइंडिंग कैसेट का, वो कंटेन करता है एटीपेज एंजाइम।
जो कि एटीपेज एंजाइम का काम होता है, ये एटीपी को क्या करता है, ब्रेक करता है इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट एंड रिलीज करता है हमारा क्या, एनर्जी। इसका एग्जाम्पल है पैरा अमाइनो ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर, जो कि हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसल में पाया जाता है। इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये हमेशा जो है सेल से इंट्रासेलुलर फ्लूइड से मेडिसिन या ड्रग या आयन को एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ क्या करेगा, फेंकेगा, या फिर इसे जो हमारे इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेली हैं उसमें एब्जॉर्ब होने में मदद करेगा। तो हम लोग देखते हैं फिगर क्या है हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। तो ये देखिए प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जैसा कि अभी तक हमने बता रखा है कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो कैरियर प्रोटीन होता है वो एटीपी बाइंडिंग कैसेट होता है, और इसमें जो ड्रग का मूवमेंट होता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये लोअर है, लो कंसंट्रेशन इधर है और इधर हाई है। तो अब इसमें क्या होता है, ये जो कैरियर ट्रांसपोर्ट होता है ये मेडिसिन को लोअर कंसंट्रेशन से बाइंड करता है और फिर ये मूव कराता है हमारे मेडिसिन को हायर कंसंट्रेशन। अब हम लोग एग्जांपल में लेते हैं, जैसे कि मान लो किसी बंदे को कोई बीमारी है, वो ओरली क्या लिया, टेबलेट लिया। तो अब आप लोगों को पता है ओरली लेगा तो हमारे इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में जो है कंसंट्रेशन को ज़्यादा होगा और हमारे म्यूकोसल सेल में कंसंट्रेशन इसका अभी कम होगा। तो मान लो हमारे म्यूकोसल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये एबीसी है, यानी एटीपी बाइंडिंग प्रोटीन है। अब ये क्या करेगा, हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड से, म्यूकोसल सेल के इंट्रासेलुलर फ्लूइड से जो मेडिसिन बची है थोड़ी बहुत थी उसको बाइंड करेगा और फिर ये क्लॉकवाइज मूव करके हमारे ल्यूमन की तरफ छोड़ देगा, जहाँ पे हमारे मेडिसिन का कंसंट्रेशन हाई होगा। इसमें साथियों इसके इंट्रासेलुलर लूप जो होता है उसमें एटीपेज एंजाइम होता है, जो कि एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार से एनर्जी मिलती है। इसका एग्जांपल है पीजीपी, प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन, प्राइमरी या पॉलीपेप्टाइड ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक, अब हम लोग देखते हैं साथियों कि सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट क्या होता है। सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट देखिए, सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट में साथियों हमने कुछ जो नोट किया है वो देखिए आपको दिखा रहे हैं। In this type of active transport affected by another set of solute carrier transport, इस प्रकार का जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो दूसरे सेट से सल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्टर के दूसरे सेल से भी इफेक्टेड होता है। द एनर्जी टू पंप वन सल्यूट डिराइव्ड फ्रॉम द डाउन हिल मूवमेंट ऑफ अनदर सल्यूट। इसमें क्या होता है, किसी एक सल्यूट को अगेंस्ट कंसंट्रेशन मूवमेंट कराने के लिए जो एनर्जी होती है वो हमें प्राप्त होती है डाउन हिल मूवमेंट ऑफ अनदर सल्यूट, दूसरे सल्यूट के डाउन हिल मूवमेंट से, यानी लोअर से हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने से जो एनर्जी रिलीज होती है वो दूसरे सल्यूट को लोअर से हायर मूव कराने में मदद करती है। इसके एग्जाम्पल है साथियों ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टेशन पॉलीपेप्टाइड, ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टेशन पॉलीपेप्टाइड OATP एंड ऑर्गेनिक कैटायन ट्रांसपोर्टर OCT। और भी एग्जाम्पल है नेट नॉर इपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर, सर्ट सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर, डेट डोपामीन ट्रांसपोर्टर। ये सब किस बेसिस पे होते हैं हमारे साथियों, सोडियम और क्लोराइड पे डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर होते हैं। इसमें जो सोडियम होता है उसका हमेशा डाउनहिल मूवमेंट होता है, यानी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, और इससे जो एनर्जी मिलती है साथियों उसी का उपयोग करके जो हमारा नॉरएपिनेफ्रिन होता है उसको हायर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कराया जाता है। अब साथियों इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, द मेटाबॉलिक पॉइजन इनहिबिट ओनली एक्टिव ट्रांसपोर्टर। जो हमारा मेटाबॉलिक पॉइजन दिया जाता है कि ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देगा, वो केवल हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट को ही ब्लॉक करता है, ना कि पैसिव ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट को ये ब्लॉक नहीं करता। तो हम लोग फिगर में देखते हैं। अब साथियों ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ये दो प्रकार का होता है, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट, जिसका हमने यहाँ नोट्स नहीं लिखा है तो हम समझा देंगे, फिगर में वो शो किया गया। तो क्या है कि
एंटी पोर्ट क्या होता है, जब डाउन हिल मूवमेंट जो होता है वन मालिक्यूल का वो और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो दूसरे मालिक्यूल का होता है वो दोनों एक ही दिशा में होते हैं, तो उसे हम कहते हैं सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट। और जब दोनों का डायरेक्शन चेंज होता है तो उसे एंटीपोर्ट कहते हैं। देखते हैं फिगर में क्या है, ये देखिए पहला हमारा सिम्पोर्ट है। जैसा कि हमने बताया था इसमें भी क्या होता है, एक आयन का मूवमेंट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, और इसको मूव कराने में हम लोग क्या करते हैं, जो एनर्जी होती है उसे प्राप्त करते हैं बाय द मूवमेंट ऑफ एन अदर आयन अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी एक आयन को मूव कराने के लिए हमारे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विरोध में हम क्या करते हैं, दूसरे आयन को अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या करते हैं, मूव कराते हैं। और अगर साथियों ये दोनों मूवमेंट जो है दोनों आयनों का मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिम्पोर्ट कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे जो हरे डॉट्स हैं इनकी संख्या यहाँ पे ज़्यादा है, यानी इनका कंसंट्रेशन यहाँ कम ज़्यादा है। अब देखिए, और इस साइड में इनका कंसंट्रेशन हरे वालों का कम है, और इधर क्या है, ये जो नुकीले तीर की तरह है इनका कंसंट्रेशन इधर कम है और इधर हायर है। अब क्या हुआ कि हमारा जो सॉल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्टर होता है वो क्या किया, इसको लोअर कंसंट्रेशन वाले आयन को बाइंड किया और इसी के साथ हमारे हायर कंसंट्रेशन वाले मॉलिक्यूल को भी बाइंड किया, और ये मूव किया क्लॉकवाइज और ला करके इस तरफ, यानी इधर छोड़ दिया हमारे कौन से, इस वाले को जिसका कंसंट्रेशन हायर है। तो इसका क्या हुआ, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हुआ, और इधर छोड़ दिया इसको ग्रीन वाले को जिसका क्या है कंसंट्रेशन लोअर था, तो इसका क्या हुआ, डाउनहिल मूवमेंट हुआ। इस प्रकार से एनर्जी भी हमें मिल गई, बाहर से एनर्जी की आवश्यकता नहीं मिल पड़ी, आसानी से इधर एनर्जी यूज हो गई जो मिली। अब हम लोग देखते हैं सिम्पोर्ट तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एंटीपोर्ट देखते हैं। एंटीपोर्ट में क्या होता है, जो डाउनहिल मूवमेंट होता है साथियों वो क्या होता है, हमारा दूसरी तरफ होता है। डाउनहिल मूवमेंट का जो होता है सॉल्यूट का डाउनहिल मूवमेंट होता है वो अन्य डायरेक्शन में होता है, और जो इसका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो अदर डायरेक्शन में यानी अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा इधर जो ग्रीन वाले डॉट हैं उनके कंसंट्रेशन क्या है, कम है, और इधर इसका कंसंट्रेशन भी कम है। अब क्या हुआ, इधर से जो हायर कंसंट्रेशन का ग्रीन डॉट है ये बाइंड किया और इसे क्या किया, इधर लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर गया। अब इससे जो एनर्जी मिली यानी अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसका ट्रांसपोर्टेशन होता हुआ। अब इससे जो एनर्जी ऑब्टेन होगी वो हमारा इस मॉलिक्यूल को अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कराने में हेल्प करेगा। तो साथियों इस प्रकार से ये एंटीपोर्ट हो गया। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, हमारा प्रयास कैसा लगा आप लोगों को। तो देखते हैं और क्या है हमारा चौथा प्रकार जो है कि किस प्रकार से हमारा ड्रग मॉलिक्यूल या कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकता है, वो है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है द पिनोसाइटोसिस इज डेराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड पिनोस मीन्स होता है टू सक यानी किसी चीज़ को निगलना, और साइटोसिस माने सेल यानी सेल के द्वारा किसी चीज़ को पीना, उसे कहते हैं पिनोसाइटोसिस। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल इन पार्टिकुलेट फॉर्म बाय फॉर्मेशन ऑफ वेसाइकिल। इसमें क्या होता है, वेसिकल्स फॉर्म हो जाते हैं और उसे क्या करता है सेल फिर अपने अंदर ले लेता है। इट इज अप्लाइकेबल टू प्रोटीन एंड अदर बिग मॉलिक्यूल। ये अप्लाइकेबल होता है प्रोटीन और अन्य बड़े मॉलिक्यूलों के लिए। तो साथियों इसी के साथ आज हमारा टॉपिक यह कंप्लीट हुआ कि किस प्रकार से हमारे बॉडी में कोई मेडिसिन या प्रोटीन या कोई आयन हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकता है। तो साथियों अगले वीडियो में हम मिलेंगे फार्मेकोकाइनेटिक के पहले और महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टॉपिक एब्जॉर्प्शन से। तो अगर आप लोगों को हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा हो तो साथियों इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और देखते रहें हमारे चैनल बीके स्टडी ऐड को, क्योंकि इसी चैनल पे मैं एक फार्मेकोलॉजी की जो सीरीज है साथियों वो अपलोड करता रहूँगा। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या मॉडिफिकेशन करने की आवश्यकता है। अगर किसी प्रकार की कमी लग रही है
तो आप लोग ज़रूर बताएं, और जो आप लोगों को रिक्वायरमेंट हो उससे भी हमें बताएं। हम आप लोगों की हर एक समस्या को